नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको लूसेंट की किताब या किसी भी किताब में ऐसी जानकारी शायद ना मिले जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। हुआ क्या था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंडर इसमें हुआ था संघात्मक सरकार की स्थापना कराई गई और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ था और केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लगाया गया। यानी द्वैध शासन का मतलब है दोस्तों कि एक देश में दोहरा शासन यानी कि राज्यसभा व लोकसभा का गठन किया गया। और इसमें हुआ कुछ इस तरह से कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें शामिल किया गया। ये काम भी इसी अधिनियम के तहत हुआ। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई। और 1937 में म्यांमार यानी जिसे बर्मा कहते थे उस समय को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दिया गया और वायसराय पद का समाप्त कर दिया गया। यानी वायसराय पद हुआ करता था भारत में, उस पद को इसके तहत समाप्त कर दिया गया। और इस पद को समाप्त करने के बाद दोस्तों भारत में एक पद आया जिसका नाम था गवर्नर जनरल। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन। और इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। यानी कि पहले हम लोग भारत का सम्राट नाम पुकारते थे, लेकिन इसके तहत भारत के सम्राट नाम को पूरी तरह से समाप्त किया गया। और इसके बाद चुनाव लड़ा गया था 1937 में। और उस चुनाव में हुआ क्या कि दो दल थे, एक तो था कांग्रेस और एक था मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर कुल टोटल 11 राज्यों में चुनाव लड़ा गया। उनमें से 2 मुस्लिम लीग ने जीते, पहला था बंगाल और दूसरा था पंजाब। यानी 2 राज्यों से चुनाव मुस्लिम लीग ने जीता और कांग्रेस ने टोटल 9 राज्यों में चुनाव जीता। और तब जाके एक 1938 में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन आता है, जो कि गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अब इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए तो दोस्तों एक और फिर इसके बाद अधिवेशन हुआ और उसमें जिसे हम बोलते हैं त्रिपुरा का, कौन सा था, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि एमपी में हुआ। इसमें कौन जीते थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पिट्टा सीतारमैया को हरा दिया था इस अधिवेशन में, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पिट्टा सीतारमैया को वहाँ से लड़ाया था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी इस चुनाव को जीत जाते हैं तो इसके विरोध में गांधी जी पूरी तरह से खड़े हो गए और सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और इस पद के इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 कलकत्ता में स्थापित की। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ये यूपीएसएससी पेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब बनाया गया था कांग्रेस का? जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था इस अध्यक्ष पद से, तब जाके राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब इसका अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए और जर्मनी जाकर के हिटलर से मिले। हिटलर से जर्मनी जाकर के मिले और हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। और तब जाके द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में की। यानी फ्री इंडिया
सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में की। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि INA की स्थापना 1940 में हुई और इसका रुख इस तरह से था, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आज़ाद हिंद फौज, और एक थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिसकी स्थापना जापान में रास बिहारी बोस ने की। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों मोहन सिंह ने जापान के आईवाची फुलिहारा व प्रीतम सिंह की सहायता से की। यानी कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विचार मन में आया था वो मोहन सिंह के, यानी कि मोहन सिंह के मन में आया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे 1942 में रास बिहारी बोस बने थे आज़ाद हिंद फौज के, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। और आज़ाद हिंद फौज या INA एक सशस्त्र सेना गठन था, यानी कि ये क्या था, एक सशस्त्र सेना गठन। अब सशस्त्र सेना गठन तो था, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, तो ये पार्टिसिपेट किया था सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह और फिर रास बिहारी बोस और एक थे निरंजन सिंह गिल। इन तीनों लोगों ने मिल कर के इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था जून 1942 बैंकॉक में हुआ, और इंडियन लीग की स्थापना 1941 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीग की स्थापना बर्लिन में 1941 में की। अब हुआ क्या कि पनडुब्बी से जर्मनी से जापानी नियंत्रण सिंगापुर पहुँचे। यानी कि जब हिटलर ने इनसे कहा आप कहाँ पर जाना चाहते हो, कि हमें जाना है सबसे पहले जापान। तो जापान जाने के लिए सबसे पहले जो हिटलर था, हिटलर ने इनको एक पनडुब्बी दी और पनडुब्बी के माध्यम से ये पहुँचे जर्मन। अब जर्मन में क्या था भाई, जर्मन जो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जर्मन जापान का साथ दे रहा था, और वहाँ से ये लोग जापान पहुँचे हवाई जहाज़ द्वारा। जर्मन से जापान पहुँचे थे हवाई जहाज़ द्वारा, और भारत आए अंडमान द्वीप पर, और इस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया शहीद द्वीप। और निकोबार पर पहुँचे तो निकोबार का नाम दिया था स्वराज द्वीप। और 21 मार्च 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो INA को 4 भागों में बांट दिया गया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज को 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला जो भाग था वो था महात्मा गांधी बटालियन, और दूसरा था जवाहरलाल नेहरू बटालियन, और तीसरा था सुभाष चंद्र बोस बटालियन, और तीसरा था रानी लक्ष्मीबाई बटालियन जो कि महिलाओं के लिए थी। ये लोग आज़ाद हिंद फौज में जो शामिल हुए थे ये थे विदेशों में बंदी बने हुए थे। उन लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से रिहा करवाया और अपनी फौज में सम्मिलित किया। इस तरह से ये कहानी बनती है दोस्तों। अब आगे होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस या तो दुर्घटनाग्रस्त हुए या फिर वो लापता हो गए 18 अगस्त को। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला, तो वो आज़ाद हिंद फौज पर एक मुकदमा चलाया गया जो कि दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया। इसमें 3 लोगों पर मुकदमा चलाया, प्रेम सहगल और गुरु बख्शी सिंह एवं शाहनवाज खान पर चलाया गया। और इस केस को लड़ा था आज़ाद हिंद फौज की तरह से भूलाबाई देसाई ने। तब जाके कि 1946 में RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया और इनकी मदद की थी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस तरह से था हमारे एक क्रांतिकारी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी जीवन की घटना इस तरह से रही, और जापान में हर साल 18 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे बताइए मेरी कोई भी अगर कोई गलती हो इस वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे कृपया करके बता देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। SSC का एग्ज़ाम आ रहा है और अच्छे से अपनी तैयारी करना।